आज हम लोग क्लास 12 की ज्योग्राफी सीरीज के मानव भूगोल का 7वां अध्याय तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप का एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से 101 से लेकर 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये इस चैप्टर का फर्स्ट और लास्ट वीडियो रहेगा। तो आगामी जो जैक बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम होने वाली है 12th क्लास की, उसको ध्यान में रखकर एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनाए गए हैं और पूरी विश्वास है, पूरी आशा है कि इससे बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं रहेंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है, विकसित अर्थव्यवस्था में किन क्रियाकलापों में अधिक श्रमिक रोजगार पाते हैं। जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उसमें अधिकांश श्रमिक किस क्रियाकलाप में रोजगार पाते हैं, ये आपको बताना है। द्वितीयक क्रियाकलाप में पाते हैं, तृतीयक में, प्राथमिक में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला का बी। तृतीयक क्रियाकलाप में जो है अधिक रोजगार पाते हैं श्रमिक विकसित अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप है। कृषि, मत्स्यन, खनन, पढ़ाना। कृषि, मत्स्यन और खनन ये तो प्राथमिक क्रियाकलाप हो गया, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। तो पढ़ाना जो है तृतीयक क्रियाकलाप का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन कहता है, परिवहन दूरी का मापक क्या है। परिवहन दूरी का मापक क्या है। किलोमीटर दूरी, समय दूरी, लागत दूरी। तो परिवहन दूरी का मापक किलोमीटर दूरी भी है, समय दूरी भी है और लागत दूरी भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी। निम्न में से 4 क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा जनसंचार का माध्यम नहीं है। ठीक है, तो कौन सा जनसंचार का माध्यम नहीं है। समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो या टेलीफोन। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इसमें से कौन जनसंचार का माध्यम नहीं है। तो समाचार पत्र तो है, टेलीविज़न भी है, रेडियो भी है, टेलीफोन नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से क्या पर्यटन आकर्षण का मुख्य कारक नहीं है। तो निम्न में से क्या पर्यटन आकर्षण का मुख्य कारक नहीं है, ये आपको बताना है। भूदृश्य, जलवायु, रोजगार और कला। भूदृश्य, जलवायु और कला ये पर्यटन के प्रमुख आकर्षक कारक होते हैं। रोजगार इसका कारक नहीं हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है, चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत किन कार्यों को सम्मिलित किया गया है। चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत किन कार्यों को सम्मिलित किया गया है। ए कानूनी, बी संचार, सी सूचना संग्रहण, डी परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 का सी होगा, सूचना संग्रहण। 7th क्वेश्चन कहता है, चतुर्थ क्रियाकलाप में संलग्न श्रमिकों को क्या कहा जाता है। तो चतुर्थ क्रियाकलाप में जो श्रमिक काम करते हैं उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है। सफ़ेद कॉलर, नीला कॉलर, गुलाबी कॉलर या फिर स्वर्ण कॉलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सफ़ेद कॉलर। 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप है। खेती, बुनाई,
व्यापार, आखेट। तो खेती, बुनाई और आखेट तो तृतीय क्रियाकलाप नहीं हो सकता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 का सी, व्यापार। 9 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। इस्पात प्रगलन, वस्त्र निर्माण, मछली पकड़ना या टोकरी बुनना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मछली पकड़ना जो है प्राथमिक क्रिया है, बाकी सब द्वितीय क्रिया से संबंधित है। 10 क्वेश्चन कहता है वे कार्य जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को रिपीट किया जाए। वे कार्य जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण यानी उच्च स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो उच्च परिमाण और उच्च स्तर वाले जो अन्वेषण होते हैं वो कौन सा क्रियाकलाप कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम, चतुर्थक या फिर प्राथमिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी। उच्च परिमाण और उच्च स्तर वाले जो अन्वेषण होते हैं वो पंचम क्रियाकलाप के एग्जाम्पल होते हैं, इसलिए 10 का बी राइट आंसर होगा। 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक सेक्टर से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक सेक्टर से संबंधित है। संघनक वीर निर्माण, विश्वविद्यालय अध्यापन, कागज और कच्ची लुगदी निर्माण या फिर पुस्तकों का मुद्रण। तो बी इसका राइट आंसर होगा। विश्वविद्यालयी अध्यापन जो है चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। 12 क्वेश्चन कहता है बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। तो बाह्य स्रोतीकरण जो है किसमें सहायक होता है? दक्षता सुधारने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, कीमतों को घटाने में या ये सभी। तो दक्षता सुधारने में भी इसका ये सहायक होता है, रोजगार को बढ़ाने में भी सहायक होता है, कीमतों को घटाने में भी सहायक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी। 13 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है। इनमें से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? खेती, आखेट, बाह्य स्रोतन या पर्यटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य स्रोतन, यानी कि 13 का सी, बाह्य स्रोतन जो है पंचम क्रियाकलाप है। नेक्स्ट 14 सेवा सेक्टर किस क्रियाकलाप को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सेवा सेक्टर के नाम से कौन जाना जाता है? तृतीय क्रियाकलाप, जिसमें कुछ भुगतान के बदले आपको सेवाएं दी जाती हैं, उसे हम लोग तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 15 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किस में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किस में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, ये आपको बताना है। ए प्राथमिक क्रियाकलाप, बी द्वितीयक, सी चतुर्थक या फिर डी पंचम। तो उच्च स्तरीय जो अन्वेषण होते हैं वो चतुर्थक क्रियाकलाप में सम्मिलित किए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी। नेक्स्ट 16 कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने प्रतिशत लोग सेवाओं में कार्यरत हैं। ठीक है, तो सेवा सेक्टर में कितने प्रतिशत लोग कार्यरत है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये आपको बताना है। 60%, 75% से अधिक, 50% से अधिक
या फिर 58%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 75% से अधिक जो लोग हैं वो सेवाओं में कार्यरत हैं। नेक्स्ट, पंचम क्रियाकलापों में संलग्न श्रमिक को क्या कहा जाता है? जो पंचम क्रियाकलाप में संलग्न श्रमिक होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नीला कॉलर, लाल कॉलर, स्वर्ण कॉलर या फिर सफ़ेद कॉलर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 17 का सी। पंचम क्रियाकलाप में काम करने वाले श्रमिक को स्वर्ण कॉलर कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ठीक है, परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, ये आपको बताना है। भौगोलिक कारक, जनसंख्या का आकार, प्राकृतिक या फिर संचार सेवा? तो परिवहन को सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रभावित करता है वो है आपका बी, जनसंख्या का आकार। ठीक है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन कहता है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो पर्यटन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये आपको बताना है। मांग, परिवहन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक है वो मांग भी है और परिवहन भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है तृतीय क्रियाओं में, यहाँ क्रियाओं होगा, छूट गया है। तृतीय क्रियाओं में संलग्न श्रमिक कहलाते हैं। तो तृतीय क्रियाओं में जो कार्यरत श्रमिक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गुलाबी कॉलर, सफ़ेद कॉलर, स्वर्ण कॉलर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, गुलाबी कॉलर कहा जाता है, यानी कि पिंक कॉलर, पिंक कॉलर। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग 20 क्वेश्चन देखे हैं। अब हम लोग अगले चैप्टर का वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।